नमस्कार दोस्तों। सूर्यपुत्र कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा संवाद था जिसके बारे में तो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको इसी प्रसंग के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सूर्यपुत्र कर्ण से कहते हैं कि अनेक जरासंधों से भरे हुए इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी ब्रह्म के पार देख सकते हो कर्ण। इस पर सूर्यपुत्र कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, जिस युद्ध में आप शामिल हो रहे हैं वहां किसी और का युद्ध करना व्यर्थ है। यह सुन श्री कृष्ण कहते हैं कि नियति को आखिर कौन समझ पाया है कर्ण। वह दिन जल्द ही आए कि हम दोनों युद्ध में सम्मिलित हों और मैं युद्ध में होकर भी शस्त्र ना उठा पाऊं। इसके बाद श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, मेरी बातें सुन इतने गंभीर क्यों हो रहे हो कर्ण। हर बात का विश्वास करोगे तो छले जाओगे, और यदि हर बात पर अविश्वास करोगे तो और अधिक छले जाओगे। अब सोचने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो, रथ पर बैठो कर्ण। तभी सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं कि मैं आपकी ये पहेली नहीं समझ पाया वासुदेव। यह सुन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है कर्ण, और भविष्य चयन पर ही निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हठ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार बदलता है। उस विकल्प की शुरुआत इस पाषाण खंड की तरह होती है। और दूसरा विकल्प होता है इस मोरपंख की भांति, जो वायु की पवित्रता के साथ स्वयं को ले जाता है, जो सदा सत्य एवं धर्म के साथ रहने के लिए सहजता से अपना मार्ग बदल लेता है, जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। पर वास्तव में कोई पाषाण खंड नहीं है, कोई मोरपंख नहीं है। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते हो कर्ण, और बहुत समय भी व्यर्थ करते हो। अब यहीं रहना है या आगे चलें। इसके उत्तर में कर्ण कहते हैं कि रुके तो आप भी हैं वासुदेव। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि कहा था ना, जीवन मार्ग में रुककर देख लेना चाहिए कि लक्ष्य उचित है या नहीं, और कहीं हमारा मार्ग हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा। उसके बाद कर्ण कहते हैं कि कहीं इसका संबंध पाषाण खंड और मोरपंख के चुनाव से तो नहीं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आवश्यक नहीं कि हम केवल पाषाण खंड या मोरपंख हों। कभी कभी कर्म के साथ नियति भी महत्वपूर्ण होती है। हम में से कुछ पाषाण पाने के लिए निर्मित होते हैं, वहीं कुछ मोरपंख पाने के लिए। पंख के लिए वायु और निर्माण के लिए अग्नि का अपना महत्व होता है कर्ण। यह सुन कर्ण कहते हैं कि निर्माण के लिए अग्नि का महत्व, परंतु अग्नि तो सब भस्म कर देती है वासुदेव। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हां, यह सत्य है कर्ण, परंतु यही अग्नि पवित्र भी तो करती है। ध्यान रहे अंगराज कर्ण, सारथी का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है, चयन तो रथी को ही करना होता है। फिर भी यदि समय आने पर चुनाव करना पड़े तो किसका चुनाव करेंगे अंगराज। इसके उत्तर में कर्ण कहते हैं
कि मित्र दुर्योधन का, इसलिए नहीं कि मैं उसके प्रत्येक कर्म को उचित मानता हूं, परंतु इसलिए कि उसने मेरी तब सहायता की जब सबकी दृष्टि में मैं तुच्छ था। मैं पाषाण होने का विकल्प चुन चुका हूं, क्योंकि जल रूपी निर्मित बनकर दुर्योधन ने मुझे संभाला है। यह सुन श्री कृष्ण कहते हैं कि चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना कि हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम होता है। तो दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण के बीच का यह संवाद कैसा लगा? साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।